अब हमारा न्यू जर्नी स्टार्ट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। क्लियर? तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ नथिंग बट सर हम कुछ अमाउंट बैंक को देंगे। ऑब्जर्व करना, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो, कुछ अमाउंट हम बैंक को देते हैं, कुछ मनी देते हैं, तो सर उसको जो हम पेमेंट करते हैं ना, बैंक को देते हैं ना, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बोल रहा है ना इतना? ओके सर, उसको रिप्रेजेंट करते पी से। बोलो, उम्मीद करता हूँ पक्का डन। सर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हम बैंक को कुछ अमाउंट दिए, उसको अपने क्या बोलते हैं सर? प्रिंसिपल। अब बैंक को अमाउंट कुछ टाइम के लिए हम देंगे। ऐसा तो है नहीं ना बैंक को हमने 10,000 दिए, बोले रख ले, बोले कब चाहिए, अरे रखना तो जलसा कर, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। तो सर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो उसको बोलेंगे, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। बोल रहा है इतना? या तो तुम चाहो तो एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा। अब बैंक से पूछूंगा ना, बैंक मुझे 1 साल बाद तुम कितना दोगे, तो कितना दोगे यानी क्या, वो परसेंटेज में बात होता है कि डन। सो इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय आर, और वो ऑलवेज परसेंटेज में ही होता है। जैसे कुछ बैंक बोलेगी मैं 7% आपको दूंगी, कुछ बैंक बोलेगी हम 9% देंगे, कुछ बैंक बोलेगी हमको 4% देंगे। बोले डन। अब 4% यानी क्या, 100 रुपीज़ तुम पे कर रहे हो तो 100 रुपीज़ का 4% गिन लो। 10,000 पे कर रहे हो तो 10,000 का 4%। तुम 1 लाख गवर्नमेंट बैंक को दे रहे हो तो 1 लाख का 4%। बोलो डन इतना? ओके सो सर ये सीन रहता है। और छल्ले में जो हमें अमाउंट मिलता है, छल्ले में जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। वो रिप्रेजेंटेड बाय ए होता है। क्या होता है? ए। अब देखो इसकी खासियत बात ये है, बचपन में पढ़े थे एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, हाँ या ना? एक सिंपल इंटरेस्ट पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या था ना, अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल रुपीज़ 1,000 रुपीज़ है, यानी तुमने बैंक को कितना रुपीज़ दिए? 1,000 रुपीज़। अब दो तरीके से दिए, एक दिया है सिंपल इंटरेस्ट में, एक दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। डन। अब मैं बोलता हूँ कि बैंक को तुमने 2 साल के लिए पेमेंट दिया है। अब मैं बोलता हूँ कि 2 साल के लिए दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 10%। क्या बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला, इसका मतलब क्या पता है? 1 साल के बाद ऑन फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज़ का 10% जो रहता है ना, दैट इज़ द 100 रुपीज़। यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है मुझे कितना देगा? 100। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट 1। यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? ₹100। अब हम जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे ना, तो सेकेंड ईयर में भी ये इंटरेस्ट जो है ना वो ₹100 ही देगा। बोल डन। सर इंटरेस्ट जो है ना वो इसके बेसिस पे काउंट किया जाता है। क्लियर हुआ? पता चला इतना? बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा पता है? पहले बोला जाएगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसमें भी यही बोला गया। ओके यानी क्या, अगर मैं फर्स्ट ईयर की मैं बात करूंगा तो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट तुमको पहले मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो ₹100 मिलेगा। सर तुम्हारे पास टोटल कितना रुपीज़ हो गया? तो सर तुमने जो दिए थे 1,000 रुपीज़ वो तो है ही है बैंक के पास, प्लस 100 रुपीज़ बैंक ने जो दिए एक्स्ट्रा वो हो गया, तो दोनों मिलके हो गया 1100 हो गया। ये फर्स्ट ईयर का हुआ। अब सेकेंड ईयर का फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा। तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा ना, तो वो जो लगेगा वो अमाउंट पे लगेगा। किस पे लगेगा? अमाउंट पे लगेगा। बोलो डन। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा था ना वो ऑलवेज प्रिंसिपल पे लग रहा था, है ना? प्रिंसिपल पे लग रहा था। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना सर, वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अब वापस से 10%, यानी अब 1100 का 10% लगेगा, यानी अब लगेगा ₹110। यानी अब जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा ये 1100 तो था ही था तुम्हारा, प्लस एक्स्ट्रा तुम्हें कितना मिला? 110, तो तुम्हें मिलेगा 1210 रुपीज़ में। और यहाँ पे तुम्हें अमाउंट कितना मिलेगा? तो सर जो तुमने 1,000 रुपीज़ दिए थे वो मिलेगा, प्लस पहले साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज़। सर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपीज़। सो टोटल कितना मिलेगा? 1,200 रुपीज़। बोलो डन।
तो सर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? ए फोकस करना सब लोग, हाँ ध्यान से देखो। यहाँ पे आफ्टर 2 ईयर बैंक हमें कितना देगी? 12। तेरा फोकस यहाँ रहना चाहिए, तू पीछे क्यों घूम रही है? सर अपने को बैंक आफ्टर 2 ईयर ऐसा सिंपल इंटरेस्ट में कितना देगी? 1200। बट आफ्टर 2 ईयर ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक कितना देगी? 1210 रुपीज़। तो कौन सा फ़ायदा हुआ? 1210। क्यों 1210 प्रॉफिट हुआ? क्योंकि वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे ओके सर क्या है ना सर, दोनों में डिफरेंस क्या आया उस चीज़ को समझना। सर यहाँ पे जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना, तो ऑलवेज एक्स्ट्रा पैसा को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मिलता है ना वो किस पे मिलता है? ऑलवेज प्रिंसिपल पे मिलता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या? जो अमाउंट हमने बैंक को दिए थे, है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँ ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज जो इंटरेस्ट मिलता है ना वो पहले तो प्रिंसिपल पे मिलता है, फिर जब इंटरेस्ट मिलता है ना तो वो अमाउंट पे मिलता है। बोलो पता चल रहा है? क्लियर? एक सिंपल सा लैंग्वेज में बात करूँ मैं तो फोकस करना क्या होता है ना, जैसे सबका ध्यान यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1000 रुपीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे। ये 1000 रुपीज़ है। ये 1000 रुपीज़ 1 साल बाद बैंक ने बोली है कि मैं 10% ऐसा सिंपल इंटरेस्ट दूंगी, तो कितना भी साल होगा ना वो हर साल 100 रुपीज़ ही आपको देगी। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। वो ऑलवेज कितना देगी? 100 रुपीज़ देगी। समझना मेरी बात को। पहले मैं बात करा कि 1000 रुपीज़ था, बैंक पहले साल कितना देगी? 100। दूसरे साल भी एक्स्ट्रा कितना देगी? 100। तीसरे साल भी एक्स्ट्रा कितना देगी? 100। चौथे साल भी एक्स्ट्रा कितना देगी? 100। यानी सर 4 साल में एक्स्ट्रा कितना दी? 100 100 100 100। टोटल कितना हुआ? 400 रुपीज़। और हमने जो 1000 गवर्नमेंट को बैंक को दिए थे वो तो बैंक हमको देगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 1000 + 400 कितना आ गया? 1400। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है? सबसे पहले 1000 रुपीज़ था, बैंक ने बोली कि हम 1 साल बाद आपको 100 रुपीज़ देंगे। अब 1 साल कंप्लीट हो गया, हमारे पास कितना हो गए? बैंक ने हमें एक्स्ट्रा कितना दिया है? 100। और हमने बैंक को ऑलरेडी 1000 दिया था, यानी बैंक के पास हमारा अब कितना जमा हो गया? 1100। पता चला? तो अब नेक्स्ट ईयर जो बैंक इंटरेस्ट देगी ना तो वो 1100 पे इंटरेस्ट देगी। क्लियर? तो 1100 पे जो इंटरेस्ट दी होगी, ठीक है, 1100 का 110 होगा, यानी 1100 अब बैंक के पास था 1 साल बाद, और बैंक ने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दी? 110। वो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1210। यानी 2 साल बाद बैंक बैंक को हम कितना दे रहे हैं एक्चुअली में? 1210। पता चला? तो देखो अभी तो कैसा लग रहा है ना सर, यहाँ पे अगर मैं दो वैल्यू बताओ कि सर यहाँ पे हमने इधर भी 1000 रुपीज़ दिए, इधर भी 1000 रुपीज़ दिए, सर दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट यहाँ पे सर जो प्राइस है ना वो प्राइस कैसा है? सर ये 1200 है, ये 1210 है। सर 10 रुपीज़ का तो डिफरेंस है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सर ये छोटा नंबर है, यही बड़ा नंबर होगा तो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। चलो एक थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, सम सपने इसको, है ना। ओके लेट्स सी। अभी तो सर हमारे पास डायरेक्ट कैल्सी था, तो हमने कैल्सी में डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, है ना। अब कैलकुलेटर नहीं है, हमें हाथ से सॉल्व करना है, तो हमारे पास कुछ तो आना चाहिए ना मेथड। ये कैल्सी कैसे सॉल्व करके दे रहा है वो पता तो होना चाहिए ना। अब ये जो कैल्सी यानी कि ये पूरा जो सिस्टम सेटअप मैंने अभी सिखाया तुम्हें कि डायरेक्ट हमने वैल्यू डाले, हमें आउटपुट निकल गया, तो उसको सॉल्व तो कोई करता होगा ना यार, उसके अंदर कोई सिस्टम डाले होंगे ना, तो वो सिस्टम क्या डाला है ना वो हम सीखेंगे। क्लियर है? डन। ओके चलो, सो हम स्टार्ट यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ओके सो अब यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहली बात है हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, समझना। ये तुम ऐसा मान लो कि तुमको मिलने वाला है, ऐसा फील करना।
डन। सर कैलकुलेट दी अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या, छेल्ले में बैंक हमें कितना देगी, और हम किसकी बात कर रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, ऑन कितने रुपीस पे, 10,000, यानी तुमने 10,000 रुपये बैंक को दिया। अब 10,000 बैंक को दिया तो बैंक को तो क्या बोलोगे, जलसा करे, ऐसा तो नहीं बोलोगे। बैंक को कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए दोगे, एज कितने टाइम के लिए दे रहे बैंक को, 2 ईयर्स के लिए। अब तुमने बैंक से पूछे कितने परसेंटेज पे, तो बैंक ने बोला हम आपको 8% पे देंगे, बोला डन। कंपाउंडेड एनुअली, इन्होंने बोला हम एनुअली की बात कर रहे हैं, इसमें अलग अलग आएंगे, फिर सीखोगे क्या होता है। एनुअली का मतलब होता है ईयरली, यहाँ पे कंपाउंडेड क्या है, ईयरली। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या हुआ, बैंक को तुमने कितना दिए, 10,000, कितने साल के लिए दिए, 2 साल के लिए, कितने परसेंटेज पे दिए। अब तुम्हें ये कैलकुलेट करना है, ए क्या होता है ना, कितने टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा दे देते बैंक को, बैंक देगा ना, बट अपने को आता हो तो अच्छी बात है ना यार, ये बैंक देने वाली कितना है। तो अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। पता है, और एक बात बताए कि ये जो पावर में n है ना, इसके कारण इतना बड़ा ताकत आता है। वो जो तुमने देखे थे ना ताकत इतना बड़ा, 74 का 28 है ना, 70 कितना था, 74 लाख का 28 CR। और डिफरेंस समझे थे ना कैसे आया, वो ताकत टाइम का था, तुम टाइम कम कर दोगे तो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। ओके चलो। सो सर अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है सर, 10,000। फोकस करना ना 2 मिनट के लिए, कोई सॉल्व नहीं करना अभी। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 8 अपॉन 100। सर टाइम कितना है सर, 2 ईयर्स है, बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा सर टाइम है ये, ठीक है, टाइम को टी या तो एन तुम बोल सकते हो सर, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं सर, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल बोलेंगे। ए जादू। सर इसको हम बोल सकते हैं दैट इज प्रिंसिपल बोल सकते हैं, बोलो क्लियर इतना। ओके अब सर यहाँ पे हम वैल्यू को पुट सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाय, सर यहाँ पे 100 बन जा प्लस 8 108 बाय 100, और ये कितने बार लिखना है, 2 बार, 108 अपॉन 100, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे 0 0 0 0 कट, 0 0 0 0 कट। चलो फटाफट सॉल्व करो, 108 मल्टीप्लाई बाय 108, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। सो सर हमें ये पता चला, हमें 11,644 यानी सर 11,644 रुपीज़ मिलेगा, बोला डन। अब मुझे पता करना है कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला। एक बात बताओ, एक्स्ट्रा कितना मिला, तो सर मुझे अभी मिला 11,644 मिला, है ना, उसमें से मैंने कितना दिया था बैंक को, 10,000। सर ये 10,000 को माइनस किया तो कितना मिला, 1,644 रुपीज़ मिला, बोल डन। और सर 11,000 क्या था अमाउंट, इसमें से क्या माइनस किया, प्रिंसिपल। सर ये भी एक नवा फॉर्मूला हुआ सर, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी अगर मैं पूछूँ कि 2 साल बाद तुम्हें एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो तुम बोलोगे सर 1,644 रुपीज़ मिलेगा, बोलो डन इतना। ओके सो सर हमें ये दोनों के दोनों फार्मूला माइंड में सेट करना है। ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। चलो फटाफट नोट डाउन कर डालो, नोट्स जिसके जिसके पास नोट्स है वो नोट्स में नोट डाउन करो। पक्का पक्का सर 11,664, ओके 11,664 ये आंसर है, तो इधर क्या आ जाएगा सर 11,664 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 664 हो जाएगा, डन इतना। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फोकस करना ना, देखो क्या लिखा है इधर सर, कैलकुलेट करो ना अमाउंट, यानी सर हमें अमाउंट निकालना है, एंड सर कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। अब तुमने बैंक को कितना पैसा दे रहे हो, 64,000 रुपीज़, है ना। सीधी सी बात है कि कोई 10,000 देगा तो ज़रूरी थोड़ी सब 10,000 ही बैंक में बढ़ेंगे। ये भाई ने बढ़ा 64,000, और 64,000 को क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल।
सब लोग बोलो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना है ₹6,4,000। फोर्ट कितने टाइम के लिए बढ़े? ओके अब सबकी ज़रूरत भी अलग अलग है। कोई बोलेगा मुझे 3 साल तक ज़रूरत नहीं है, तो इसने बोला कि सर मुझे 3 ईयर तक मुझे पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पे अब देखो परसेंटेज ऑलवेज 5% 6% नहीं होते। बैंक में गए हो उसमें 6.5% होते हैं, 6.75% होते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया है? सर रेट दे दिया है 7/1/2%। अब पहले तो परसेंटेज को सिंप्लीफाई करो, 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2%। बोल डन। और कंपाउंडेड सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कुछ 10-15 सम्स के बाद अपने को पता चल जाएगा, है ना। डन क्लियर। चलो अब यहाँ पे मुझे अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। A इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। सर P का वैल्यू क्या है? 64,000। सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15/2। बोल डन। और नीचे तो 100 पहले से है, वो तो एज इट इज रहेगा। और सर टाइम कितना है? 3 ईयर के लिए। बोल डन। सर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 64,000। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 + 15 यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 रेज़ टू 3। सर इधर वैल्यू आएगा 64,000। मुझे एक बात बताओ, 200 1 जा प्लस 15 215/200। और इसको कितने बार लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है। ओके सर ये पता कैसे चला? इससे पता चला 215 डिवाइड बाय 200। बोलो डन। लेट्स सी सर 0 0 0 0 कट, 1 0 1 0 कट। डन। सर 2 10 जा 2 32 जा 2 1 0 0 2 16 जा 2 1 जा 2 8 जा। बोलो क्लियर इतना? अब देखने का नीचे जो 10 है वो पूरा कट होता है तो ही कट करना का। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तो सर ये पता कैसे चला हो जाएगा अपने को? क्योंकि सर ये 10 2 और 5 के टेबल से कटता है और दोनों प्रेजेंट है। देखो 2 4 जा और यहाँ पे आएगा 2 5 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 1 कैरी 5 3 जा 50। बर्डन। फिर देखो हाँ फिर से कट होगा 2 2 जा 2 50 जा 5 10 जा 5 43 जा। बर्डन। अब देखो वापिस से कट होगा। यस सर कट हो जाएगा। वाह वाह वाह। 2 1 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 43 जा। यानी सर 43 × 43 × 43। चलो फटाफट सॉल्व करो जल्दी। ये बताएगा तुम्हें कितना रुपए मिलने वाला है। जल्दी जल्दी जल्दी। जो पहले सॉल्व करेगा उसको मिलेगा इतना रुपए। 64,000 का लेट्स सी कितना रुपीस आ रहा है अपने पास। आंसर क्या है? 79507। वेरी गुड 79507। यानी तुमने कितना पे बैंक को कितना दिए थे? 64,000। बैंक ने तुम्हें कितना दिया? 79,504। तो खुश नहीं होने का, उसमें से 64,000 तो तुम्हारे ही है। तो अब हमें निकालना है कि हमें एक्स्ट्रा कितना मिला। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। यहाँ पे कंपाउंड की बात चल रही है, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। सो हमें क्या मिला है? अमाउंट बड़ा है तो वो मिला है। उसमें से प्रिंसिपल को हटाएंगे। प्रिंसिपल कितना था? 64,000। बोलो डन। सर 64,000 यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना आ जाएगा वैल्यू? 15,507। वो भी रुपीज़ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि पता चला कि तुम्हें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में डिफरेंस क्या है। मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ तुम्हें पता चले। पता चला? यानी तुमने बैंक को कितना दिए थे? 64,000। कितने साल के लिए? 3 साल। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 7.5। 7.5। सो बैंक ने तुम्हें कितना दिया छल्ले में? 15,000। 79,507 दिया। ओके एंड टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला? 507। वेरी गुड। नेक्स्ट अब ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना, हाउ मच विल दिस मच रुपीज़ 12,000। अब समझो कि तुमने तुम्हारे दोस्त को दिया 12,000 रुपये दिया।
12,000 रुपीज़ दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तुमने पेमेंट दिया है, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे दोस्त ने बोला कि भाई मैं पहले साल का 10% दूंगा, दूसरे साल का 11% दूंगा, यानी तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, दो आ गए कि नहीं आ गए? हाँ या ना? वापिस से सर प्रिंसिपल कितना है? ₹12,000। सर टाइम कितना है? 2 साल। तो n इज इक्वल टू 2 ईयर लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R1 इक्वल टू 10%, R2 इज इक्वल टू 11%। बोल डन। सर अपने को क्या निकालने का है? कंपाउंड अमाउंट निकालना है। बोल डन। ओके, कितना अमाउंट? ए हमारे पास फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। ए मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे n कब आता? सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों साल का? नहीं सर, पहले साल का अलग है तो R1 देंगे, और दूसरे साल के लिए 1 प्लस R2 बाय 100। बोल डन। और ऐसे भी मालिक एक बात समझो, मेरी बात को समझना ध्यान से, कि सर अगर मैं बोलता 2 साल के लिए तो ये 2 लिखते तुम। अब ये 2 का मतलब ही क्या होता है? 1 प्लस R अपॉन 100, यही तो होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? डन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट बोल दिया, R1 अलग है, R2 अलग है। सर P का वैल्यू क्या है? 12,000। सर 1 प्लस R1 10 अपॉन 100, R2 11 अपॉन 100। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे 0 0 कट। सर यहाँ मल्टीप्लाई पे 10 1 जा प्लस 1 11 अपॉन 10, 10 1 जा 100 1 जा 100 प्लस 1 1 अपॉन 100। यह आ जाएगा 1 2 000। सर 0 0 0 0 0 0। फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कि मुझे कितना मिलेगा, मेरा दोस्त कितना देगा 2 साल बाद। मेरे को उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है वो अपने को पता चलना चाहिए। चलो, जो सॉल्व नहीं कर पाएगा उल्लू बन जाएगा। 1 2 2 2 1 1 2 2 1। नो 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 नो। परफेक्ट सर 14,652। मैंने मेरे दोस्त को कितना दिया था? 12,000। तो अगर मुझे मैथ्स आता होगा तो मैं पहले से कैलकुलेट करके रख लूँगा ना कि मेरा दोस्त नहीं नहीं नहीं, अरे तेरी बात नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है ना। मैं बोल रहा था कि अगर समझो कि मैं अपने को पता होना चाहिए ना यार, सामने वाला मेरा दोस्त सही दे रहा है अमाउंट, की गलत दे रहा है ना। हाँ, ध्यान रखना तेरा दोस्त का। चलो डन। सो सर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ पे अपने आज को क्लोज कर दे एक कर देते। चलो एक कर देते। कैलकुलेट करो अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। ऑन किस पे? सर मैंने मेरे दोस्त को दिया है, इस बार ज़्यादा अमाउंट दिया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। तो कितने साल के लिए दिया? 3 साल के लिए। सर वो भी तीनों साल अलग अलग इंटरेस्ट दे रहा है वो, R1 R2 एंड R3। बोल रहा है यहाँ पे। सर ये डेटा लिख देने का पहले। अब बताओ फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R1 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस R2 अपॉन 100 ब्रैकेट 1 प्लस R3 अपॉन 100। डन। सर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कितना दिया हमने दोस्त को? 25,000। सर यहाँ पे 1 प्लस R1 का वैल्यू कितना? 8 अपॉन 100। 1 प्लस R2 का वैल्यू कितना? 9 अपॉन 100। 1 प्लस R3 का वैल्यू कितना? सर 10 अपॉन 100। बोलो क्लियर इतना? सर जहाँ जहाँ कटिंग होता है वहाँ कटिंग कर दो। इधर कटिंग हो रहा है, बताओ। 100 1 जा 100 प्लस 8 108 अपॉन 100। नेक्स्ट इंटू 109 अपॉन 100। नेक्स्ट इंटू 11 अपॉन 10। सर यहाँ पे आ जाएगा 25,000। बोल डन। सर 0 0 0 0 1 0 1 0। अब देखने का सर कटिंग हो पा रहा है? यस सर हो जाएगा, है ना। 2 50 जा, याद एक काम करो, 5 20 जा, है ना। 5 5 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 2 4 जा। फिर देखने का 10 कट हो जाएगा। यस 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 1 7। डन। चलो तो फटाफट 27 इंटू 109 इंटू 11। मेरे दोस्त से मुझे कितना लेना है पैसा, वो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी।
मैं तुमसे एडवाइस लेने आया हूँ, सही एडवाइस देना मेरे को। हाँ, ऐसा ना हो गलत अमाउंट बता के भेज दो, मेरा दोस्त खुश हो जावे। चलो जल्दी। इतना टाइम लगाऊंगा दोस्त चला जाएगा मेरा, पैसा दिया बिना। नहीं जाएगा। चलो नहीं जाएगा, पकड़ के रखे हो तुम लोग। चलो जल्दी करना सॉल्व। 3 3 1 4 3 गलत है। तू कहाँ से मल्टीप्लाई करता है? मैं ऐसा मत कर, दोस्त धीरे गायब कर दे रहा है, गरीबी पे ला रहा है तू तो। इधर ले जाएगा। मैं 25,000 का अमाउंट 3 साल के लिए दे रहा हूँ, और तू कितना बोला मेरे को? 3314। अरे नुकसान में देगा। 1 4 3 बोला। 143 143 3 बोला। 33143। नहीं नहीं रे, कैलकुलेशन बरोबर नहीं दिखा। ऐसे दोस्तों से तो अच्छा लोग सांप ही ना पाल ले। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ नहीं रे, ये नहीं है। ओके, मेरे पास जो डेटा है वो है 32,373। ओके सर, इतना अमाउंट मेरे को मेरे दोस्त से लेने का है। अगर कोई पूछेगा कि तुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, तो इसको अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा डालो। 32,373 माइनस 25,000 को हम हटा देते तो वैल्यू कितना मिलेगा? 7,000। वो भी रुपीस लिखने का, नहीं तो पैसा में दे देगा। 7,373। मेरा दोस्त बहुत होशियार है, समझ रहे हो? अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा वो पैसा दे देगा, और नहीं लिखूंगा तो 2 थप्पड़ दे देगा। 7373। ए क्लियर हो रहा है सबको? आइडिया आ रहा है? पता चला? चलो तो अब मैं मेरे दोस्त को जाके बोलूँगा, मालिक 32,373, 1 रुपये भी ऊपर नीचे नहीं चलेगा। डन। ओके, वो बोलेगा इंटरेस्ट ले जा, तो मैं बोलूँगा कितना? 7373 मेरे को दे दे। पता चला रे? क्लियर? डन। चलो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं।